सूरज द्वारा अवनी के बच्चे को अपना नाम देने के बाद पति ब्रह्मचारी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। अवनी की भावुक पुकार सुनकर सूरज बिना कुछ सोचे समझे उसके अजन्मे बच्चे को अपना नाम देने का फैसला कर लेता है। यह सुनते ही ईशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है और लाख कोशिशों के बावजूद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। उसे लगता है कि अब सूरज अवनी और उसके बच्चे के साथ ही खुश रहेगा, इसलिए वह हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी सूरज उनके शादी की तस्वीर हाथ में लेकर ईशा के सामने आता है और कहता है कि दुनिया के लिए वह भले ही दादा भाई हो, लेकिन ईशा के लिए हमेशा उसका पति ही रहेगा। वह बताता है कि वह एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया है जहां उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ ईशा है। सूरज की आंखों में आंसू देखकर भी ईशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटती और कहती है कि अब उनकी अगली मुलाकात सिर्फ तलाक के कागजों पर होगी। इन दोनों का टूटता रिश्ता देखकर सबसे ज्यादा खुशी अवनी को होती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की हिम्मत सिर्फ ईशा में है। ईशा के घर छोड़ते ही अवनी सूरज की पत्नी बनने के सारे अधिकार पाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज न तो उसे अपनी पत्नी मानता है और न ही उसकी तरफ नजर उठाकर देखता है। समय बीतता है, 3 महीने पूरे होते हैं और अवनी एक बेटे को जन्म देती है। सूरज उस मासूम बच्चे को अपनी संतान की तरह प्यार देता है और उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देता। लेकिन यहीं से अवनी का असली खेल शुरू होता है। धीरे धीरे वह अपना असली चेहरा दिखाने लगती है और सूरज को उसके पूरे परिवार से अलग करने की साजिश रचती है, क्योंकि वह जानती है कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है। हालांकि अवनी इस बात से अनजान है कि सूरज और ईशा का प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी साजिश उन्हें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इन 3 महीनों में ईशा ने अवनी के अतीत और उसकी हर चाल का सच पता लगा लिया है। अब वह बहुत जल्द अवनी के झूठ का नकाब पूरे परिवार के सामने उतारने वाली है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा सूरज को सच बता पाएगी, क्या सूरज उसकी बात पर भरोसा करेगा और क्या अवनी की साजिश आखिरकार खत्म हो जाएगी।